BJP's Amit Malviya has taken a jibe at Mamata Banerjee over the anti-rape bill which has been passed by the West Bengal Assembly. He said that Mamata Banerjee can't hide her criminal intent behind the new anti-rape law other than being a desperate attempt to divert attention from the raging civil society protest against her post the rape and murder of the young lady doctor at the RG Kar Medical College and Hospital. A closer look at the fine print of the new anti-rape law reveals that it seeks to limit reporting on judicial proceedings in rape cases. He further alleged that Mamata is trying to silence the media. Renik, take our viewers through the details of the politics that has now erupted over the anti-rape bill that has now been passed by the West Bengal government. एकदम देखिए, आज जो एंटी रेप बिल असेंबली में ले आया गया है उसको लेकर जो पॉलिटिक्स चालू हो चुका है। एक तरफ जब टीएमसी की तरफ से इस बिल को ले आया गया है, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी का ये जो प्रस्ताव को लेकर बहुत सारे सवाल खड़ा कर दिए हैं। बीजेपी की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि ये जो बिल ममता बनर्जी की तरफ से ले आया गया है, इस बिल के लेकर ममता बनर्जी क्या कहना चाहेंगे। अमित मालवीय की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें अमित मालवीय की तरफ से क्लेम किया गया है कि ममता बनर्जी जो बिल ले आया है इसमें बहुत सारे मुंह को चुप करवाने का कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है, मीडिया को साइलेंट करवाने का कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही ये जो इस तरीके का जो बिल ले आने के बावजूद इस तरीके का जो घटना रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या किया जाएगा, ये सवाल भी किया जा रहा है। मगर ये बिल को लेकर पहला जो सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि ये बिल जो है वो एक्यूज को अरेस्ट करने के बाद ये बिल का काम चालू होगा। मगर ये घटना रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या भूमिका निभाया जाएगा, प्रशासन की तरफ से क्या क्या स्टेप लिया जाएगा, ये सवाल एक आता है। क्योंकि आज जब बिल पेश किया जा रहा था उसी दौरान असेंबली सेशन पर लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी की तरफ से बहुत सारे सवाल उठाया गया, जिसमें ममता बनर्जी को डायरेक्ट टारगेट करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने बहुत सारे चीज को सामने रखा है। जैसे कि कोलकाता हो या वेस्ट बंगाल का हर एक जिला में, नॉर्थ बंगाल से लेकर साउथ बंगाल, हर एक जगह में जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, माइनर गर्ल के ऊपर अत्याचार होता है, इस तरीके का जो घटना दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर ममता बनर्जी सरकार की तरफ से क्या क्या स्टेप लिया गया है। ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से ये आरजी कौर का ये जो इंसिडेंट को लेकर क्या स्टेप लिया गया है, ये सवाल भी उठाया गया है। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एकदम डेटा देकर बताया गया है कौन सा तारीख में कौन सा साल किस तरीके का घटना घटा है। और सवाल किया गया है ममता बनर्जी की तरफ, ममता बनर्जी को इशारा करते हुए उन्होंने सवाल किया है कि ममता बनर्जी का गवर्नमेंट की तरफ से उसके अगेंस्ट में क्या क्या स्टेप लिया गया है। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का बात बताया जा रहा था, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट अभी तक क्यों चालू नहीं हुआ, बंगाल में एक भी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो क्यों ऑपरेशनल नहीं है, ये सवाल भी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से उठाया गया है। तो एक तरफ जब ये नया बिल ले आने वाले है ममता सरकार, और उसी टाइम पर ममता सरकार का ये जो बिल है, ये बिल को लेकर विरोधी पक्ष की तरफ से बार बार से सवाल उठाया जा रहा है कि ये बिल अगर ले आया जाए तो ये बिल को अमेंडमेंट करने के बाद महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से क्या स्टेप लिया जाएगा, ये सवाल भी विरोधी पक्ष की तरफ से रखा जा रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.